हेलो दोस्तों। मेरा नाम प्रियंका है और मैं पटना की रहने वाली यानी बिहार से हूँ। आप लोग तो मेरा थंबनेल देख के आप लोग को पता तो चल ही गया होगा कि आज मेरा फर्स्ट टाइम ब्लॉग है और आज मैं यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हूँ। यानी मेरा ब्लॉग का मतलब बनाने का मकसद यही है कि मैं यूट्यूब चैनल पर लड़कियों के प्रति मैं बोलना चाहती हूँ। मैं अपने लाइफ टाइम को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मैं मेरे को जो अपने लाइफ से एक्सपीरियंस मिला है मैं उसका एक्सप्लेनेशन करना चाहती हूँ। मैं अपने घर में क्या करती हूँ मैं अपना रूटीन शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना डेली रूटीन जो मैं फॉलो करती हूँ, जो मैं अपने स्किन केयर करती हूँ, देन मैं अपना जो फैशनेबल यानी मेरा सबसे पहले मेरा सबसे बड़ा हॉबीज है जैसे कि डांसिंग करना, सिंगिंग करना, रैपिंग करना, शायरी करना और मेरे को ब्लॉगिंग करना। मेरे को बहुत सारे लोग कहे कि तुम अच्छा ब्लॉगिंग करती हो और यूट्यूबर यानी इन्फ्लुएंसर तुम बन सकती हो, तुम्हारे बहुत टैलेंट है। तो आज मैंने स्टार्ट कर ही दिया। उन लोगों को थैंक यू जो मुझे यूट्यूब बनाने के लिए यानी ब्लॉग बनाने के लिए मोटिवेशन दिए, उसके लिए थैंक यू गाइस। और आज मेरा पहला दिन है तो प्लीज अगर अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले कि हम लोग और बेल आइकन को दबा ले कि हम लोग मिलते रहे और हमेशा हम लोग की बातें होती रहे। तो गाइस मैं ये बताना चाहूंगी कि आजकल मेरे लाइफ में बस कुछ ज्यादा खास तो नहीं, लेकिन मैं अपने लाइफ में सिंगल हूँ और देन बहुत ज्यादा मैं खुश हूँ और मेरे घर में मेरी फैमिली और सबसे बड़ी खुशी की बात कि मेरी मम्मी है, मेरे पापा है और मेरी नानी है और मेरे भाई है जो यानी मौसी के यानी 2 बेटे, यानी मैं सिंगल चाइल्ड अपने माँ बाप की इकलौती बेटी। बट सबसे खुशखबरी बात पता है गाइस कि ना मेरी मम्मी के ना छोटे से प्यारे से बेबी आने वाली और मेरी मम्मी मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मम्मी प्रेग्नेंट है और देन उनका बेबी 2 मंथ का और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे न्यू ब्रदर या सिस्टर आएंगे और मैं 15 साल बाद फाइनली जाके अपना दीदी बनने वाली हूँ। ये मेरे सबसे खुशी की बात है। और मैं बताओ गाइस तो अब मैं एजुकेशन की बात करूँ तो मेरे गोल से IAS ऑफिसर बनना। देन मेरी मम्मी जो है वो उनको चाहती वो मेरी मम्मी जो है एक्चुअली वो पढ़ी लिखी नहीं है और नहीं मेरी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा है, बट वो मेरे उस काबिल मुझे बना रही है कि मैं इंडिपेंडेंट डॉटर बनूं और मैं लाइफ में जाके कुछ सक्सेसफुल बनूं कि सारे फैमिली मेरे पर डिपेंडेंट है कि मेरी बच्ची कुछ ज्यादा बड़ा जाके लाइफ में करे और मतलब IAS ऑफिसर बने। इसलिए गाइस मैं आज मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था इन्फ्लुएंसर यानी यूट्यूबर बनना और आज मैंने फर्स्ट टाइम ब्लॉग स्टार्ट किया और मैं आप लोग के सपोर्ट से यानी मैं बहुत ज़्यादा फेमस होंगी। मुझे आई नो मुझे खुद पे भरोसा और आप लोग पे भरोसा है कि मैं मतलब कि वायरल होंगी और मैं काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल वीडियोस बनाऊंगी। जैसे कि मेरा वीडियो बनाने का मतलब है कि मैं लड़कियों को थोड़ा गाइड करूँ, मैं अपना सेल्फ रूटीन बनाऊँ, मैं अपना सेल्फ केयर बताऊँ, मैं अपने स्किन प्रोडक्ट पे क्या यूज़ करती हूँ, फिर मेरा लाइफ में क्या चल रहा है और मैं क्या कर रही हूँ। मैं ये शेयर करना चाहती हूँ आप लोग से और मुझे लगता है कि क्या सही है और लाइफ में क्या गलत है मुझे ये भी बताना है आप लोग को। मेरे माइंड में क्या चलता है मुझे ये भी बताना है आप लोग को। आई नो कि आप मुझसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे यानी आप लोग काफी ज्यादा हम मेरे से ये होंगे मतलब कि बोल सकते हैं कि आप लोग मेरे से ज्यादा बेहतर मतलब कि सपोर्ट आप लोग को मिलेगा कि हाँ मैं आप लोग के लिए हेल्पफुल वीडियो भी बनाऊंगी। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। आज मैंने मॉर्निंग में मैं स्कूल गई, ठीक है, और मेरा एग्जाम चल रहा है। सबसे पहली बात कि मेरा एग्जाम चल रहा है और मैं काफी ज्यादा एग्जाम के लिए मतलब कि कंसिस्टेंसी में हूँ। मतलब कि मुझे एग्जाम के लिए सबसे कहते हैं ना कि प्रेशर टाइप का कि भाई मेरा अभी FA1 चल रहा है, ठीक है, बट फिर भी मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में हूँ कि मैं उसको कंप्लीट करूँ। उसके बाद मैंने दिया। मेरा इंग्लिश का पेपर था, देन आज सेकंड डे मेरा एग्जाम है यानी मेरा 18 तारीख तक मेरा एग्जाम चलेगा। तो गाइस अब मैं घर पे आई 2 बजे वैन से और उसके बाद मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया। मैंने अपने फैमिलियों से बात की और मैं सबसे बड़ी बात तो ये बताओ गाइस मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। मैं तो पहली बात की मैं रात को मैं सोई नहीं, मैं पूरा रात पढ़ाई कर रही थी, ठीक है। उसके बाद मैं मॉर्निंग में खाई नहीं, ठीक है, और मैं स्कूल जब गई ना तो मैं स्कूल जब गई तो मेरे को मैं याद कर ली, ठीक है, कि मैं रिवीजन एक बार कर लेती हूँ कि क्योंकि एग्जाम जब आएगा तो मैं लिख दूंगी। मेरे को उतना कुछ खास तो याद नहीं था लेकिन फिर भी मैंने रिवीजन कर लिया।
ठीक है, मैंने रिवीजन किया। आज मेरी दोस्त यश मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं आई थी स्कूल। ठीक है, तो मम्मी लंच में बना के दी थी मेरे को भिंडी और सॉरी सॉरी आलू का भुंजिया और रोटी, यानी 3 रोटी तो बना के दी थी मेरे को। और मैं क्या की कि मैं मतलब कि सो गई। ठीक है, मैंने याद किया मेरा सेकंड थर्ड फोर्थ घंटी चल रहा था। और फोर्थ घंटी यानी लंच के बाद मेरा एग्जाम था फिफ्थ घंटी से। ठीक है, यानी जो सेटअप होता है ना, मतलब कि वो अलग अलग रूम में होता, अलग अलग क्लास में था। तो मैं मतलब कि भाई सीनियर लोग के साथ बैठी। ठीक है, और उसके बाद सीनियर लोग के साथ बैठी। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं तो फोर्थ घंटी में सो गई। मुझे लगा कि मैं उठूंगी उसके बाद मैं एग्जाम दे दूंगी, तब तक मैं एग्जाम से पहले सो जाती कि मैं रात भर सोई नहीं थी। और मैं क्या की, मतलब सोई तो ठीक है, और सोई कि मैं सोई रह गई, मेरे को कोई उठाने की, आज मेरी बेस्टी आई नहीं थी भाई, मेरे को लंच करने के लिए उठाया नहीं। और मैं मतलब कि लंच ही नहीं की, और ठीक है, और एग्जाम आ गए। ठीक है, और मेरे को चिल्लाया जा रहा है कि प्रियंका रोल नंबर 15 आ जाओ, चलो मतलब कि क्लास चेंज हो रहा है, चलो दूसरे क्लास में। तो मतलब कि मेरे को लगा ना कि मतलब कि फोर्थ घंटी अभी हो रहा है। ठीक है, मैं मेरे को लगा फोर्थ घंटी हो रहा है, अभी तक लंच नहीं हुआ। ठीक है, और मैं चली गई। फिर और मैं एग्जाम दी। तो मैं चौंक गई कि अरे भाई, लंच नहीं हुआ और मैम पेपर दे रही है ना, तो लंच के बाद एग्जाम होना था ना, तो एग्जाम मतलब लंच के बाद होना था, और अभी मैम पेपर देनी फोर्थ घंटी में दे रही हैं। तो मैंने फिर से सोचा, मैं बोली चलो ठीक है एग्जाम दे लेते, जैसे हुआ वैसे एग्जाम मैंने दिया। इंग्लिश का क्या बताए भाई, स्कूल में तो तुम लोग तो जानते ही हो कि क्या क्या होता है। भाई मेरे जो सीनियर थे ना भाई, क्लास में टीचर दो दो रहने के बावजूद भी मेरे सीनियर्स लोग, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, जो मेरे सीनियर्स लोग हैं, वो मतलब भाई इधर से पास कर रहे पेपर, उधर से पास कर रहे पेपर, चीट जैसे चीट लाए थे। ठीक है ना, ये सौरभ चीट लो, ठीक है, ऐसे अपना स्टाइल में बोल रहा था। और वो क्या क्या ना कि अपना पेपर लिया, सर आने वाले थे, अपना पैर के अंदर रुका लिया पेपर। मैं चौंक गई, मैं सरप्राइज हो गई। ऐसे ही मेरा मतलब चला मेरा एग्जाम हॉल में। ठीक है, फिर मैंने पेपर खत्म किया फाइनली। एकदम बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन था इंग्लिश में, जो आया था टॉपिक बहुत हार्ड, बट मैंने फिर भी कवर किया क्योंकि FA1 था। तो डोंट वरी, अगर मैं एवरेज भी आऊँ तो डोंट वरी, क्योंकि अगर मैं एवरेज भी आऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चल मैं मेरा स्कूल में एडमिशन की मेरा न्यू टाइम अभी हुआ है, तो अभी मेरा 3-4 मंथ हुआ है। तो कोई नहीं, हाफ ईयरली से मैं मेहनत करूंगी कि मैं अच्छा करूँ अपने स्कूल में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं मेरे को फिर मैं भैया से पूछी, मेरे बगल में सीनियर थे, मैंने उससे पूछा कि भैया एग्जाम ही खत्म हो गया और अभी तक लंच क्यों नहीं हुआ। तो बोले कि भाई तुम स्कूल में थी ही नहीं थी, तुम स्कूल में अभी आई हो। तो हम बोले कि नहीं, तो सुबह से स्कूल में है, तो लंच कब के खत्म हो गया। और भाई मैं सुबह से खाना नहीं खाई, मैं घर आई तो जाके मैं 3 बजे खाना खाई। और जब मैं 3 बजे जब खाना खाई, तो मेरे घर में जो उल्लू पुल्लू चुल्लू सब है, मेरे यानी भाई लोग, मेरे मासी के भाई बेटा लोग, मैं तो मना कर सकती थी नहीं, वो लोग क्या सबसे पहले आते, मतलब कुछ करे चाहे नहीं कर, दीदी का बैग दीदी जैसे ही फेंकी, दीदी लंच, दीदी लंच, दीदी लंच, लंच करने लगते हैं। ठीक है, और सीधा टिफिन खोलते हैं, और मेरा एक भाई वो रोटी छीनता, एक भाई वो रोटी छीनता। और मैं सुबह से खाई थी नहीं, मैं सोची कि मैं घर जाके खाना खाऊंगी, और इधर देख के दोनों छीने छीनी कर रहा है, मतलब कि खाने के लिए रोटी। ठीक है, तो मैं उसको दोनों को रोटी का करके दी, मैं एक रोटी तो आधा रोटी उसको। उसी में मेरी मम्मी जो थी, यानी कि आज हॉस्पिटल से आई थी, ठीक है, चेकअप करा के अपना बेबी का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मेरी मौसी बोली, मम्मी बोली कि मेरे को ना किशमिश खाने का मन हो रहा है। और मैंने अपने पैसा, मतलब जो मैंने सेविंग किया था, मैंने उससे, और मम्मी मेरे को 1,000 रुपया दी थी, यानी मैं 2500 का मैं लाई थी अपना ड्राई फ्रूट्स मैंने लाया था। और मैं खाती वाती नहीं हूँ, बस शौक के लिए मेरा रखा रहता है, मैं खाती वाती नहीं हूँ, बस एक दिन खाई 2 दिन खाई, फॉलो की, उसके बाद कुछ फॉलो वालो नहीं, रखा हुआ रखा हुआ रखा हुआ। उसके बाद मेरा भाई खा रहा है, मेरी मौसी खा रही है, कुछ हो गया, मेरा भाई खा रही है, मेरी मौसी खा रही है, सब छीन छीन के खा रहे हैं। हम एकदम से रोटी तोड़ रहे हैं, लंच का अपना जो घी लगा रोटी पे तोड़ रहे हैं, और दोनों को गुरना कर देख रहे हैं। अरे भाई, हम मेरा पैसा लगा है, और ये दोनों के दोनों माँ बेटा मिल के एकदम गप 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 मेरे काजू किसमें ठूस रहे हैं। मेरे को इतना बुरा लग रहा है, बट ठीक है, फिर भी चलो ठीक है, खा रही हो, चलो ठीक है, नहीं कुछ बोल रहे हैं, चलो ठीक है।
मम्मी भी खाई, मौसी भी खाई। और उसका दोनों, अब हम उसको मॉर्निंग में बोले अपने भाई को, मेरी मासी के बेटे को, हर्ष को, कि दाब दो, मेरा पैर बॉडी दर्द हो रहा है, मैं रात भर पढ़ाई की, दाब दो, कैसे बोलता है। चल निकल, मुंह देखी है हमें, वो ये क्या किया, तो बोले कल उठी बैगन लुट्ठी, मुंह देखी अपने में, मैं नहीं करूंगा तुम्हारा। भाई यही होता है दिक्कत, भाई बहन का यही होता है, अगर कुछ काम बोल दो तो भाई वो कर नहीं सकता, 10 बहाना मारेगा, फिर सर कोई काम करेगा। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि फाइनली आज मेरा लाइन भी आ गया, मेरा रूम का लाइन कट गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी मेरा ना मतलब कि एग्जाम जैसे मेरा खत्म होगा तो मेरा स्कूल में मतलब कि चलेगा प्रोग्राम, यानी सावन का चलेगा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट टाइम स्कूल में गई थी, एकदम पूरा मस्त, एकदम पूरा क्लिप लगा के, लिप बाम लगा के, इयरिंग पहन के, एकदम एकदम प्रिंसेस लग रही थी स्कूल ड्रेस में। और उसके बाद जैसे मैं ओल्ड हुई, मैम मेरी प्रिंसिपल है, बोली क्लिप नहीं लगा के आना है, बाल में लिपस्टिक लगा के नहीं आना है, इयर रिंग पहन के नहीं आना है, मतलब मैं ऐसे कर दी। मैं सोच ली थी कि अच्छा बेटा, अच्छा ठीक है, आने दो सावन महोत्सव, उसके बाद हम अपना रूप दिखाते, यानी अपना फैशन दिखाते कि हम क्या चीज है। तो मम्मी मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी मैं साड़ी पहन के जाऊंगी अपने स्कूल में और एकदम जलवा दिखाऊंगी। और उसके बाद आज मैंने डांस क्लास स्टार्ट किया, मैंने मयूर डांस क्लास, यानी मेरे घर के जो बगल में था, मैंने उसको ज्वाइन किया। मैं पहले 2 साल पहले मैंने किया था 4 मंथ, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं डांस क्लास स्टार्ट की, फिर मैं गई, मतलब 1.5 घंटे डांस क्लास मेरा चलते रहा कंटिन्यू। उसके बाद सर ने मेरा इंट्रोडक्शन लिया, फिर मेरे को समझाया, मेरे को बताया, मेरे को बोले पर्सनल क्लास करने के लिए, ये सब ठीक है। उसके बाद मैं घर पर आई और मैंने सोचा कि भाई, मैंने सोचा कि एग्जाम मेरा जब खत्म होगा तो मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूंगी। लेकिन मैंने सोचा कि छोड़ो हटाओ, चाहे मैं खराब दिखूं, चाहे मैं जैसी भी दिखूं, मुझे मतलब नहीं है। मैं ब्लॉग बनाना आज ही से स्टार्ट करूंगी, जो मैं कल करूंगी 10 दिन बाद करूंगी, आज मैं आज ही से स्टार्ट करूंगी। तो फाइनली आज मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया और आज का दिन का मेरा ज्वेलरी यही तक। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय बाय।